ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि साल 1960 में गुजरात रियासत के क़याम से ही गुजरात कानून साज असम्बली ने हमेशा मुआशरे के मुफाद में काम किया है। उन्होंने कहा कि उसने वक्तन फ़ौक़तन कई काबिल तारीफ इक़दामात किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज ई असम्बली का इफ्तिताह एक अहम कदम है, जिससे ये ऐवान एक डिजिटल ऐवान में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए इस ऐवान के अराकीन पार्लियामेंट और मुल्क की दीगर कानून साज असम्बलियों के बेहतरीन तरीकों से सीख सकते हैं और उन्हें इख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर एतमाद जाहिर किया कि इस पहल से एक मुल्क एक एप्लीकेशन के मकसद को तहरीक मिलेगी, जिससे गुजरात कानून साज असम्बली के काम काज की रफ्तार और शफाफियत में इजाफा होगा और ऐवान की पूरी कार्रवाई पेपरलेस हो जाने से माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। सदर जमहूरिया ने कहा कि कई मामलों में गुजरात मुल्क की मुमताज रियासतों में शामिल है। जी, विधान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री जेठाभाई भरवाड़ जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण एवं विधायकगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, गुजरात की इस पावन भूमि पर आना मेरे लिए सदैव एक सुखद अनुभूति होती है। मुझे इस बात की और भी अधिक प्रसन्नता है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी की मुख्यमंत्री के रूप में आज 2 साल पूरी हुई है, इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि वे गुजरात की जनता की सेवा निरंतर करते रहे। गुजरात का हजारों साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। कर्मठ, प्रतिभाशाली और उद्यमी निवासियों के बल पर गुजरात का भविष्य भी अत्यंत उज्जवल है। सबसे विशेष बात यह है कि गुजरात ने हमेशा भारत और भारतवासियों के भविष्य के साथ अपने भविष्य मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने चारशंबे को कहा कि वो दुबई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे से मिलकर बहुत खुश हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने विक्रमासिंघे को 21 से 22 नवंबर के दरमियान मुनक़्क़द होने वाली कोलकाता बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। उन्होंने कहा, मैं उनकी मुबारकबादी से मुतासिर हूँ और मैंने उन्हें कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में मदऊ किया है। मुझे श्रीलंका आने की दावत दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये गहरे मुज़मिरात के साथ एक खुशगवार गुफ्तगू थी। ममता बनर्जी दुबई में रात के क़याम के बाद स्पेन के बार्सिलोना जाने के लिए बुध की सुबह मैड्रिड के लिए रवाना हुई। काबिल जिक्र है कि वो स्पेन जाने के लिए मंगल को यहां से दुबई के लिए रवाना हुई ताकि एनआरआई और गैर मुल्की सनतकारों और सरमायाकारों को बिजनेस समिट में शिरकत करने के लिए मदऊ कर सके। राजस्थान में आज सुबह भरतपुर जिले के लखनपुर थाना इलाके में एक ट्रेलर के एक खड़ी बस से टकराने से 11 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक जयपुर आगरा कौमी शाहरा पर 21 परहंता के करीब सुबह 4:30 बजे ट्रेलर एक खड़ी मुसाफिर बस से टकरा गया। हादसे में 11 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह मुसाफिर बस गुजरात के भावनगर से उत्तर प्रदेश के मथुरा जा रही थी। हादसे में जख्मियों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जिला पुलिस के सुपरिंटेंडेंट मर्दल कचावा ने मौके पर पहुंचकर हादसे की मालूमात हासिल की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने बुध को राजस्थान के भरतपुर में सड़क हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। नायब सदर के सेक्रेटेरिएट के मुताबिक धनखड़ ने भरतपुर में सड़क हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। धनखड़ ने कहा, राजस्थान के भरतपुर में इलमनाक सड़क हादसे की खबर से बहुत दुख हुआ है। मैं सोगवार खानदानों के ताजियत का इजहार करता हूं और तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। काबिल जिक्र है कि भरतपुर जिले में लखनपुर
रामपुर थाना इलाके में आज अलसुबह ट्रेलर की एक खड़ी बस से टकरा जाने से गुजरात के भावनगर से एक निजी बस से उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में दर्शन के लिए जा रहे 11 अकीदतमंदों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 15 दीगर जख्मी हो गए। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने भरतपुर में गुजरात से मजहबी यात्रा पर जाने वाले अकीदतमंदों को ले जाने वाली बस ट्रेलर से टकरा जाने से 11 लोगों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए से कहा कि हादसे में 11 अकीदतमंदों की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। पुलिस इंतजामिया मौके पर मौजूद है और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने ईश्वर से दुआ की है कि तमाम मुतवफियों की रूह को सुकून अता फरमाए और लवाहिकीन को हिम्मत देने की दुआ की। उन्होंने तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। साबिक नायब वजीर आला और कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने भी इस हादसे पर गम का इजहार किया। पायलट ने इस हौलनाक सड़क हादसे को इल्मनाक और बदकिस्मती करार देते हुए इस हादसे में जान गंवाने वालों के खानदानों के तई गहरी ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी के लिए ईश्वर से दुआ की। इसी तरह रियासती कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस हादसे पर गम का इजहार किया और कहा कि इसमें 11 अकीदतमंदों की मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक और बदकिस्मती है। उन्होंने उनके लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और ईश्वर से मुतवफियों की रूह को सुकून और जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पुलिस और बदमाशों के दरमियान हुए एक तसादुम के दौरान पुलिस ने 3 बदनाम जमाना बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से लूटी गई नकदी, 2 कारें और गैर कानूनी हथियार बरामद कर लिए गए हैं। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्लोक कुमार ने बताया है कि 12 और 13 सितंबर 2023 की रात को जिले की स्वाट टीम और थाना गांव भोर चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी, तभी 2 मुश्तबा कारें आती हुई नजर आई, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो कार ड्राइवर तेजी से गाड़ी चलाकर भागने में कामयाब हो गए। इस इत्तला को अगले चेकिंग पॉइंट पर भेजने के बाद कोतवाली गांव पुलिस की टीम ने उन्हें गांव दोस्तपुर फ्लाईओवर के करीब सर्विस रोड पर घेर लिया। बदमाशों ने खुद को मुहासिरे में देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अजय और रोहित नामी 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गए। पुलिस ने उन दोनों को कब्जे में लेने के साथ उनके तीसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया और उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर में भी आज आयुष्मान बावा मुहिम का आगाज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन मोड के जरिए किया। इस सिलसिले में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल में भी एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें एडीसी तराल साजिद तखाश, डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह और बीएमओ तराल डॉक्टर जहूर अहमद के अलावा तिब्बी और नीम तिब्बी अमले के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने बताया कि हेल्थ फॉर ऑल जैसी स्कीमों से समाज के सभी तबके जात को फायदा मिल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि तराल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पर वसी आबादी मुनहसर है और इसलिए इस अस्पताल का दर्जा बढ़ाना वक्त की जरूरत है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारी मुर्मू साहिबा है, उनकी तरफ से शुरुआत थी आज के प्रोग्राम की। यह है कि हेल्थ टू ऑल, सबके लिए सेहत। इस तरह के गोल्डन कार्ड यहाँ बने हैं ऑलरेडी, तो उसी में ये जो परफॉर्मेंस थी और ये 2 अक्टूबर 17 से लेके 2 अक्टूबर तक जो ये मनाया जाएगा, ये एक पगवाड़ा मनाया जाएगा इसका, कि उसमें देखेंगे जो कुछ केसेस रह तो नहीं गए हैं, कहीं कोई ऐसा आदमी तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको गोल्डन कार्ड नहीं मिला है, जिसको सेहत कार्ड नहीं मिला है। सेहत कार्ड एक अच्छी स्कीम है, 5 लाख तक का एक फैमिली को मिलता है और मेरा मानना है कि बहुत सारी फैमिलियों को इसमें फ़ायदा हुआ और ये हमारे जो हेल्थ सेक्टर है ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लूप होल्स होते हैं, हमारे पास तो सेहत कार्ड मिल गया, लेकिन फैसिलिटीज़ जो है, जैसे हमारा बार बार मैं आपको बोलूँगा कि त्राल हॉस्पिटल के लिए मैंने ऑनरेबल गवर्नर साहब को, एडवाइज़र साहब के साथ मीटिंग भी की थी और ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ यहाँ बोर्ड लगा हुआ है एसडीएच का, जो ये सीएचसी की स्ट्रेंथ है यहाँ, और जिस हिसाब से यहाँ पे काम है या पब्लिक है, 110 गांव हैं त्राल के,
110 गाँव के लिए ये बैकबोन है। यहाँ वार्डों की भी फैसिलिटी कम है। मैंने अपने फंड में से कोशिश की यहाँ ड्रग स्टोर बनाना था, लेकिन हमारे पास भी फंड्स बहुत लिमिटेड होते हैं कि हम पूरी तरह से मदद नहीं कर पाते। मैं चेयरमैन भी हूँ स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ का। हमने एक रिव्यू भी लेना है और मैं कोशिश करूँगा कि इसी महीने या प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑनरेबल एलजी साहब के जो है उनसे मिलूँ या एडवाइजर साहब से दोबारा, इवन कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी मिले, भूपेंद्र जी से, उनसे भी रिक्वेस्ट की है। मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि इस मसले पे, ये जो बहुत बड़ा मसला हमारा हेल्थ का है, इस पे काम हो। अभी तक तो लोग जम्मू और कश्मीर पुलिस की जानिब से सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन अवंतीपुरा कश्मीर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान 2 दर्जन गरीब खवातीन को सिलाई मशीनें दी गईं। इस मौके पर एसएसपी अवंतीपुरा एजाज जरगर, एसपी हिलाल खालिक बट और एसडीपीओ अवंतीपुरा मुमताज अली भट्टी भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान एसएसपी अवंतीपुरा एजाज जरगर ने बताया है कि इस किस्म के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी मुनक्कद किए जाएंगे ताकि माशी तौर पर पसमानदा खवातीन को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएं। जो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैंडेटेड प्रोग्राम्स है, उसके तहत जे&के पुलिस से करती आ रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। तो इस सिलसिले में इस बार हमने थोड़ी सी एक्टिविटी को थोड़ा सा डिफरेंट किया। हमारे डीएसपीडीआर जो एसपीडीआर साहब हैं, उनका ये इनिशिएटिव था कि थोड़ा सा हम डिफरेंट इस बार करेंगे। तो हमने डेस्टिट्यूट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की जो महिलाएं हैं, जो खवातीन हैं, उनका एक लिवलीहुड का साधन बने, उसके लिए हमने ये वाला ट्रेनिंग सेशन करवाया और उनको सीवी मशीन्स दी ताकि इनका एक अपना एक मार्च का जरिया बने। हाँ, हम इसमें थोड़ा सा और डायनेमिज्म लाएंगे और इसमें और एक्टिविटीज बढ़ाएंगे हम आने वाले टाइम में। जो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैंडेटेड प्रोग्राम्स है, उसके तहत जे&के पुलिस से करती आ रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। तो इस सिलसिले में इस बार हमने थोड़ी सी एक्टिविटी को थोड़ा सा डिफरेंट किया। हमारे डीएसपीडीआर जो एसपीडीआर साहब हैं, उनका ये इनिशिएटिव था कि थोड़ा सा हम डिफरेंट। जम्मू और कश्मीर के जिले राजौरी के नारला गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन ताजा फायरिंग के नतीजे में एक और जंगजू मारा गया और इस तरह इस तसादुम में महलूक जंगजुओं की तादाद 2 हो गई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू मुकेश सिंह ने ट्वीट करके कहा कि राजौरी के नारला गांव में जारी तसादुम में एक और दहशतगर्द हलाक हुआ। बता दें कि मौसूफ एडीजीपी के मुताबिक मंगल की सेपहर को छिड़ने वाले इस तसादुम में एक जंगजू हलाक, जबकि एक और फौजी जवान जाँ बहक और एक एसपीओ समेत 3 जवान जख्मी हुए थे। काबिल अजीज राय के मुताबिक राजौरी के नारला गांव में मिलिटेंटों में छुपे होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल की सेपहर इलाके को मुहासिरे में लेकर जो ही तलाशी ऑपरेशन शुरू किया तो उसी असना में वहां पर मौजूद जंगजुओं ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने 4 शंबे को रूस के साथ प्यांगयांग के ताल्लुकात को अपने मुल्क की अवलिन तरजीह करार दिया। किम ने रूस को वोस्तोजन स्पेस पोर्ट पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग में कहा कि हमारी दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं और अब हमारे मुल्क की अवलिन तरजीह रूस के साथ ताल्लुकात हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा ने दावत देने पर रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह दौरा इंतहाई अहम वक्त पर हुआ है। किम ने कहा कि हम रूस के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। हमने हमेशा सदर पुतिन के तमाम फैसलों और रूसी हुकूमत के फैसलों की हिमायत की है। किम जोंग उन ने यह भी यकीन जाहिर किया कि ये मीटिंग रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया साम्राज्यवाद के खिलाफ जंग में हमेशा रूस के साथ खड़ा रहेगा। म्यांमार के वजीर खारिजा थॉन सुए 13 से 15 सितंबर तक रूस के दौरे पर होंगे और 14 सितंबर को रूसी वजीर खारिजा सरगई लारोव से मुलाकात करेंगे। रूसी वजारत खारिजा की तर्जुमान मारिया ज़खारुआ ने कहा है कि ये इत्तला दी है। ज़खारुआ ने सहाफियों को बताया है कि म्यांमार के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा 13 से 15 सितंबर तक रूस और मास्को का दौरा करेंगे।
उन्होंने कहा कि उनकी अपने रूसी हममनसब सरगई विक्टोरोविच चिल्लारोव के साथ मुलाकात 14 सितंबर को होने वाली है। सिफारतकार ने कहा कि दोनों फरीकैन से सियासी बातचीत, तिजारती और इख्तिसादी ताउन, दिफा, सलामती, इंसानी रवाबित के शोबों में बातचीत समेत दो तरफा ताल्लुकात के पूरे सिलसिले को फरोग देने के लिए रियासत के इम्कानात पर तबादला ख्याल की तवक्को है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी एजेंडे पर भी गौर किया जाएगा। शुमाली माली के बोरियम में माली के मुसल्लह अफवाज के एक कैंप पर एक गाड़ी बम हमले में माली के 10 फौजी हलाक और 13 दीगर जख्मी हो गए हैं। फौज ने मंगल को यह इत्तला दी। फौज ने एक बयान में कहा कि उन्होंने 46 दहशतगर्दों को हलाक और उनकी 20 पिकअप को तबाह कर दिया है। शुमाली माली के गांव इलाके में जुमेरात के रोज कश्ती टैम्बो कट्टो के मुसाफिरों और माली के मुसल्लह अफवाज के एक फौजी कैंप को निशाना बनाने वाले 2 दहशतगर्दाना हमले में कम से कम 49 शहरी और 15 फौजी हलाक हो गए। माली 2012 से सलामती, सियासी और इख्तिसादी सतह पर एक गहरे कसीरुल जहती बहरान में घिरा हुआ है। मगरिबी अफ्रीकी मुल्क में आजादी की शूरस, जिहादी दरअंदाजी और बैन फिरका वाराना तशद्दुद ने हजारों अफराद को हलाक और लाखों को बेघर कर दिया है। मराकश में तबाह कुन जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2901 और जख्मियों की तादाद 5530 हो गई है। ये इत्तला मंगल को मराकशी हुकूमत की तरफ से जारी करदा ताजा तरीन बयान में दी गई है। पहाड़ी इलाके के सबसे ज्यादा मुतासिरा गांव में से एक ओसगर बन में जिया के नामों के देखा है कि तमाम मकानात को जमीन बोझ हो गए हैं और रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने के लिए खुदाई के आलात इस्तेमाल कर रही हैं। मराकश ने स्पेन, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की जानिब से इमदाद की पेशकश कबूल कर ली है, जबकि दीगर ममालिक की जानिब से इमदाद की पेशकशियों की मंजूरी अभी बाकी है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज IFRC ने मंगल को मराकश में जलजले के मुतासिरीन की मदद के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हंगामी अपील की। IFRC के ऑपरेशंस के आलमी डायरेक्टर कैरोलिन होलेट ने जिनेवा में नामानिगारों को बताया कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरियात पानी, सफाई सुथराई और पनाहगाहें हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हम तबाही की दूसरी लहर से बचें। ब्राजील की जनूब मशरकी रियासत रियो ग्रांडे डोसल में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान से मरने वालों की तादाद बढ़कर 47 हो गई है। हुकाम ने मंगल को ये इत्तला दी है। रियो ग्रांडे डोसल के सिविल डिफेंस ने कहा है कि तूफान से 98 म्यूनिसिपलिटियों को तबाह कर दिया गया है और दरियाए तुकारी में तूगियानी आ गई हैं, जिसके नतीजे में 4 सितंबर से अब तक 25,000 से ज्यादा अफराद को नकले मकानी करनी पड़ी है और कम से कम 925 जख्मी हुए हैं। रियो ग्रांडे डोसल के डिप्टी गवर्नर गेब्रियल ने कहा है कि मंगल तक 8 अफराद लापता हैं। दरअसल ब्राजील की हुकूमत ने इस हफ्ते रियो ग्रांडे डोसल में नए तूफान के इंतबाह से मुतासिरा इलाकों के लिए इख्तिसादी और तामीर नौ की इमदाद का एक पैकेज जारी किया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में सनतों के क़याम के लिए सिंगल विंडो मुतारिफ, मुकामी नौजवानों को रोजगार की फराहमी KCR का अहम मकसद। संगारेड्डी जिले में मोनिन इंडस्ट्री की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर के ATR का खिताब। शफाफ हुक्मरानी अवामी जरूरियात की तकमील KCR का अव्वलिन मकसद। हसनाबाद में इंटीग्रेटेड दफातर कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना की तेज रफ्तार तरक्की मुल्क के लिए बाइस से फख्र। KCR तमाम तबकात की फलाह बहबूद के पाबंद। गजवेल हल्के में मछली के बच्चों को छोड़ने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। एक मुल्क एक चुनाव पर उलझन, साजिश के जरिए इख्तिदार BJP की ख्वाहिश। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदरनशीन जी सुकेंदर रेड्डी का इल्जाम। कांग्रेस मुल्क की ऐसी वाहिद पार्टी है जिसका मुल्क के अहम मसाइल पर कोई मौकूफ नहीं। जगतियाल में BRS कारकुनों के इजलास से रुकन कानून साज कौंसिल की कविता का खिताब। स्किल डेवलपमेंट मामला कार्रवाई को कलअदम करार देने चंद्रबाबू की अर्जी पर समाअत AP हाई कोर्ट में मुलतवी।
सदर जमहूरिया हिंद ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का किया इफ्तिताह। गुजरात कानून साज असेंबली से किया खिताब। और भरतपुर में ट्रेलर और बस की टक्कर, 11 अफराद हलाक, दीगर 15 अफराद जख्मी। नायब सदर जमहूरिया धनखड़ ने हादसे पर गम का किया इजहार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।